चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. डियर व्यूअर्स, आज एक IPO ओपन हुआ है विच इज़ ऑन प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स। इसके बारे में डिस्कस करते हैं क्या ये कंपनी करती है। तो लेट अस स्टडी। प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स इज इनकॉर्पोरेटेड इन 1987। 1987 में कंपनी बनी है। मुंबई बेस्ड Prince Pipe and Fitting is engaged in manufacturing of polymer pipes and fittings. The company produces 4 type of polymer pipes. तो ये क्या कर रहे हैं? Polymer pipes बना रहे हैं and they are of 4 types. 3 different polymer fittings of CPVC, PPR and UPVC. It is operating in a polymer pipe segment under 2 brand name which are Trubor and Prince पाइपिंग सिस्टम्स। ये 2 ब्रांड है इनके पास। एंड कंपनी बनाने से ज़्यादा ज़रूरी क्या है? ब्रांड बनाना। द कंपनी हैज़ इनकॉर्पोरेटेड ऑफिस इन मुंबई एंड स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, जिसके अंदर नॉर्थ, साउथ, वेस्ट इंडिया के अंदर इनकी प्रेजेंस है। प्रिंस पाइप प्रोवाइड्स एन एंड टू एंड सॉल्यूशन विद अ होल्ड वाइड प्रोडक्ट्स रेंज 7480 SKUs on 30th June 2018। इनकी 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं विच आर एट हरिद्वार, अथल, दादरा एंड कोल्हापुर एंड चेन्नई। बिसाइड 2 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आर लोकेटेड एट हाजीपुर बिहार एंड औरंगाबाद महाराष्ट्र। तो यानी कंपनी हैज़ 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ जो हैं इनके पास। इसके अलावा 2 कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग्स हैं। द कंपनी इज ऑल्सो प्लानिंग टू ओपन 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एट राजस्थान एंड तेलंगाना। ये कंपनी क्या कर रही है? दे आर प्लानिंग टू ओपन 2 मोर यूनिट्स। यानी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी फुल यूज़ कर चुकी हैं और नहीं और रिक्वायरमेंट है, इसी वजह से ये क्या कर रही है और 2 न्यू यूनिट्स प्लान कर रही है। द कंपनी सेल द प्रोडक्ट्स अंडर द प्राइस पाइपिंग ब्रांड नेम 843 डिस्ट्रीब्यूटर्स सेल देम टू होलसेलर, रिटेलर्स एंड प्लम्बर्स। द प्रोडक्ट्स रेंज सोल्ड टू 212 होलसेलर्स एंड रिटेलर्स। इसके अलावा कंपनी का स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस है इन पाइप्स एंड फिटिंग सेगमेंट। डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। मल्टी लोकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है इन इंडिया एंड वेरियस प्रेजेंस। टेक्निकल कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल प्लेयर्स टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। इसके जो प्रमोटर्स हैं वो ये सारे हैं एंड ये कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स के अंदर हमारे को ये चेक कर लेना चाहिए कि जो कंपनी आ रही है इसके प्रॉफिट मार्जिन क्या हैं। प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकलता है? प्रॉफिट मार्जिन होते हैं जितना कंपनी प्रॉफिट कमा रही है डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। अब यहाँ पर अगर हम देखें 2016, 2017, 2018, 2019 एंड 2020 जो सिर्फ अभी कितने टाइम का आया है? सिर्फ 3 महीने का आया है। सो 16 में जो प्रॉफिट आया है वो आया है 295.35 डिवाइडेड बाय दी सेल्स विच इज 10,816.18 इज इक्वल टू कितने परसेंट प्रॉफिट मार्जिन? 2.73%। यानी यहाँ पे जो कंपनी प्रॉफिट मार्जिन कमा रही थी वो 2.73% कमा रही थी। और जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती जाती है उनके नॉर्मली प्रॉफिट मार्जिन क्या होते हैं? कम हो जाते हैं। बट ये कंपनी की जो एसेट्स है 6533 एंड दिस इज इन मिलियंस बढ़ रही हैं, एसेट बढ़ रही हैं। अगर मैं इधर देखूं तो सेल्स भी बढ़ रही है। यहाँ पे ये 3 महीने की सेल है। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूंगा तो इससे ज़्यादा ही आएगी मोस्ट प्रोबेबली सेल। 17 में क्या प्रॉफिट मार्जिन है? 2017 में 5.56%। तो कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ रहे हैं और साथ में सेल भी बढ़ रही है और एसेट भी बढ़ रही है।
18 में 5.48, 19 में 5.27 एंड 20 में 7.01। 20 में सबसे अच्छे प्रॉफिट मार्जिन आए हैं, अदरवाइज हम देखेंगे तो नियरली अबाउट 5.56 से 5.27 के प्रॉफिट मार्जिन आए हैं। बट 16 से मैं देखूंगा तो प्रॉफिट के अंदर अगर परसेंटेज वाइज ग्रोथ देखूंगा तो फ्रॉम 295 प्रॉफिट जो है 833 हो गया है, विच इज नियरली अबाउट 4 टाइम्स की ग्रोथ हो चुकी है प्रॉफिट के अंदर। और सेल कितनी बड़ी है, 10,816 से 15,789। जितनी सेल नहीं बढ़ी है उससे ज्यादा प्रॉफिट ग्रो हो गया है। अब इसके अंदर नीचे हमारे को एक चीज और दे रखी है, दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू। तो कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव जो है वो है, एक तो कंपनी अपनी रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट ऑफ द आउटस्टैंडिंग लोन्स ऑफ द कंपनी को पे करना चाहती है। फाइनेंसिंग द प्रोजेक्ट टुवर्ड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, अपग्रेडेशन ऑफ द इक्विपमेंट्स एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, जिसकी वजह से ये कंपनी जो है पैसा रेज कर रही है। अब अगर हम आईपीओ डिटेल में देखें तो आईपीओ डिटेल में हमारे को दिया हुआ है 18 से 20 दिसंबर तक ये ओपन है। बुक बिल्डिंग का इशू है, टोटल 2,82,48,586 शेयर्स दे रही है ऑफ फेस वैल्यू 10। इशू इज ऑफ 500 करोड़, जो कि 500 करोड़ कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है जो मार्केट्स में से रेस करा जा रहा है। अभी आगे वाले टाइम में एसबीआई का आईपीओ आने वाला है जो नियरली अबाउट इससे 10 गुना से भी ज़्यादा बड़ा है, मतलब 5-6-7 हज़ार करोड़ के आसपास का आईपीओ साइज है वो। इसमें से फ्रेश इशू जो आ रहा है वो 250 करोड़ का आ रहा है, ऑफर फॉर सेल जो है वो 250 करोड़ का आ रहा है। 250 करोड़ ऑफर फॉर सेल मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स थे वो क्या कर रहे हैं, अपना एग्जिट ले रहे हैं। इशू प्राइस इज 177 to 178 पर इक्विटी शेयर। फ्रेश जो पहली बारी कंपनी आ रही है, ऑफर फॉर सेल जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं वो एग्जिट कर रहे हैं। 177 से 178 रुपीज में कंपनी अपना शेयर दे रही है। मार्केट लॉट इज 84 शेयर्स। लिस्टिंग कहाँ होगी, NSE BSE पे होगी एंड इट इज ट्रेडिंग एट 18 की पीई पे ये ट्रेड हो रहा है, जो ये आईपीओ हमें मिल रहा है। इसकी अगर हम डेट्स देखें तो डेट्स जो हैं 18th को ओपन हो रहा है, 20th को क्लोज हो रहा है, फाइनलाइजेशन 26, इंटीमेशन ऑफ फंड, क्रेडिट ऑफ शेयर्स ऑन 30th एंड लिस्टिंग जो होगी वो जाएगी 31st को। अब इतनी डिटेल्स पढ़ने के बाद एक आपसे सबसे छोटा सा क्वेश्चन, क्या हमें ये इशू लेना चाहिए, हाँ या ना? पहली बात तो हम अगर देखें इस आईपीओ के अंदर, किसी भी आईपीओ को अगर हम एनालाइज कर रहे हैं तो हमें ये पता हो कि इस आईपीओ के अंदर पॉजिटिव्स क्या हैं और नेगेटिव्स क्या हैं। अगर मैं देखूं तो इसके अंदर पॉजिटिव क्या है, एक तो ऑलरेडी ब्रांड है, 2 ब्रांड्स हैं इनके पास, 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, 2 कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हैं एंड 2 ये और बनाना चाहते हैं। 843 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, प्रॉफिट मार्जिन्स ओवरऑल ग्रो हो रहे हैं जो ये बोलते हैं। एक पॉइंट इसके अंदर नेगेटिव है कि ये प्रीपेमेंट एंड रीपेमेंट ऑफ लोन के लिए भी कुछ पैसा यूज़ करेंगे, बट उससे अच्छा भी है। अगर हम और डिटेल जाना चाहें तो हम कंपनी के फाइनेंशियल्स देख सकते हैं। एक वेबसाइट और है जहां पर हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम देख सकते हैं, दैट इज आईपीओ वॉच। आईपीओ वॉच पे जाते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है ग्रे मार्केट प्रीमियम। इसके अंदर अगर हम नीचे जाएंगे तो हमारे को यहाँ पे दिख जाएगा प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स के अंदर जो प्रीमियम आ रहा है वो आ रहा है 10 से 15 रुपये, यानी अप्रॉक्सीमेटली 15 रुपये तो ये ऊपर खुलेगा ही खुलेगा। और ये अभी एक आइडिया है, ऐसा नहीं है कि यही होलसेल है। ये अगर सब्सक्राइब ज़्यादा हुआ तो ये आईपीओ का प्रीमियम बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो मिनिमम कितने पैसे हमारे को इसके अंदर लगाने पड़ेंगे, मिनिमम 84 शेयर हमारे को लेने पड़ेंगे जो मार्केट लॉट है। अगर मुझे शेयर चाहिए तो क्या प्राइस पे, 178 पे, विच इज इक्वल टू कितना अमाउंट, यहाँ पर भी देख सकते हैं, विच इज 14,952। मैक्सिमम हम जो ले सकते हैं वो 2 लाख की एप्लीकेशन ले सकते हैं, बट इट शुड बी इन मल्टीपल ऑफ 84 शेयर्स।
तो मैक्सिमम हम जो ले सकते हैं एज अ रिटेलर, हम ले सकते हैं 13 लॉट्स विच इज इक्वलेंट टू 1092 शेयर्स इंटू 178 इक्वलेंट टू 194376। अगर हम ज़्यादा नहीं भी लगाना चाहें तो हम मिनिमम एप्लीकेशन पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मैं पिछले कुछ IPOs को देखूं जिसके अंदर जो लास्ट IPOs आए थे, उज्जीवन फाइनेंस, CSB बैंक एंड IRCTC, इन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं टू द इन्वेस्टर्स। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, उज्जीवन फाइनेंस, अगर मैं लिस्टिंग डे की बात करूँ तो इट हैज़ गिवन अ 51% रिटर्न। इसके अलावा CSB बैंक ऑन द फर्स्ट डे हैज़ गिवन 53% रिटर्न। IRCTC हैज़ गिवन अ 127% रिटर्न। ये रिटर्न कोई भी बैंक आपको नहीं देगा, कोई भी म्यूचुअल फंड आपको नहीं देगा। एक चीज़ हम और चेक कर सकते हैं इसके अंदर, अप्लाई करना है तो हम लास्ट डे कर सकते हैं। लास्ट डे आप ये चेक कीजिएगा कि इसके अंदर टोटल डिमांड कितनी आई है। डिमांड के अंदर QIB ने कितनी एप्लीकेशंस लगाई हैं, NII ने कितनी लगाई हैं और रिटेलर ने कितनी लगाई हैं। तो टोटल अगर मुझे ये डिमांड 7 to 8 टाइम्स मिल जाएगी तो मैं और श्योर हो जाऊंगा इस IPO में पैसे लगाने के लिए। बट मेरे हिसाब से मिनिमम लॉट तो आपको अप्लाई करना चाहिए ही चाहिए। न्यू ईयर का एक गिफ्ट जो हो सकता है आप सबके लिए। हाँ, इसके अंदर हम चेक कर सकते हैं। अभी आज फर्स्ट डे है तो चित्तौड़गढ़ पे ही जाएंगे। तो नॉर्मली जब मैं अप्लाई करता हूँ तो मैं नॉर्मली लास्ट डे करता हूँ। मैं यहाँ पे प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स खोलूँगा। यहाँ पे ऊपर एक चीज़ दे रखी है सब्सक्रिप्शन लाइव। अभी इसमें दिखा नहीं रहा, बट अगर आप आज शाम को नेक्स्ट डे एंड लास्ट डे भी चेक करेंगे, बैंक अकाउंट के अंदर आपका एक ऑप्शन आएगा एसबा का, इन्वेस्टमेंट्स का। वहाँ पे आप अपना डीमैट का अकाउंट नंबर डालेंगे, अपना पैन नंबर डालेंगे और शेयर अप्लाई कर देंगे। वैसे UPI के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड शायद साल में 10% की रिटर्न देगा। अगर हमने IPO अप्लाई करा है तो हमारे को ज़्यादा रिटर्न आ सकती हैं। हाँ, मैं ये भी मान रहा हूँ कि अगर डिमांड ज़्यादा है तो मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर हमारे को प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है तो घर में जितने भी फैमिली मेम्बर हैं सबके नाम पे एक डीमैट खोल दीजिए और सबके नाम पे शेयर अप्लाई कर दीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मार्केट में सिर्फ IPOs में ही पैसा लगाते हैं, सेकेंडरी मार्केट में नहीं लगाते। अब अप्लाई करने के लिए तो ये क्राइटेरिया हो गया। मैं एग्जिट का भी एक क्राइटेरिया देना चाहता हूँ। एग्जिट का मैं एक क्राइटेरिया देता हूँ, अगर आपको रिस्क नहीं लेना तो फर्स्ट डे एट ओपन प्राइस पे सेल कर देना। अगर आपको रिस्क लेना है, अगर ये शेयर ओपन हुआ, इफ ओपन अप 50% तो सेल 50%। आपके शेयर क्या रह गए, बाकी फ्री के रह गए। आपने अपनी पे कैपिटल निकाल ली। अगर आपको लगता है ये कंपनी अच्छी है और मुझे ये होल्ड करनी है लॉन्ग टर्म के लिए, तो होल्ड दिस टिल मेंटेनिंग इशू प्राइस। अगर ये कंपनी अच्छी है तो जिंदगी भर, मतलब जिंदगी भर इस रेट के नीचे नहीं जाएगी। कंपनी ने 500 करोड़ रुपए रेस करे हैं, हो सकता है कंपनी ही इस रेट के नीचे ना जाने दे। अगर इस रेट के नीचे गई तो कंपनी का नाम भी तो खराब होएगा और आपसे ज़्यादा तो उनके पैसे लगे हुए। तो आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू कैन सब्सक्राइब ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC बेस्ट ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है।
स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।